नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आरटीडी के टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ आरटीडी, आरटीडी कितने प्रकार की होती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने समझा था कि आरटीडी क्या होती है, किस तरीके से टेम्परेचर मेजरमेंट करने में इसका यूज किया था इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में। आज की इस वीडियो में समझ लेते हैं कि आरटीडी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी टाइप्स की होती है, क्या टेम्परेचर रेंज होती है और कौन सी आरटीडी किस जगह पे हम यूज कर सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल में कि टाइप ऑफ आरटीडी या आरटीडी कितने प्रकार का होता है। आरटीडी का फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी आपको बताया। आरटीडी क्या होती है? आरटीडी का फुल फॉर्म होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर टीईएमपी टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है। आरटीडी का जनरली यूज हम जो करते हैं वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में करते हैं, ऑटोमेशन प्लांट्स में यूज करते हैं टेम्परेचर का मेजरमेंट करने में। क्या करने में? टेम्परेचर मापने में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। अलग अलग टेम्परेचर रेंज के अकॉर्डिंग आरटीडीज बनाई जाती है। रेंज के अकॉर्डिंग, मेटल के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग उनकी प्राइस रहती है और जैसे यहाँ पर नीड रहती है वहाँ पे हम आरटीडी का यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, डायग्राम में, इस इमेज में इस तरीके से आपको आरटीडी देखने को मिलती है जो हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। ये आरटीडी की प्रोब रहती है, यहाँ पे ये थ्रेड्स रहती है, इसको कनेक्ट कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। ये यहाँ पे ये कनेक्टिंग के लिए, लीड्स के लिए, वायर के लिए यहाँ पे कनेक्शन हम करते हैं। और ये जो रहती है इसकी लीड्स रहती है या प्रोब रहती है, इसको थर्मोवेल में, किसी पाइपलाइन में, स्टीम लाइन में, जहाँ भी हमको तापमान का मेजरमेंट करना है वहाँ पे उस थर्मोवेल में इसको लगाया जाता है। ये हमने समझ लिया था। आगे हम समझना चाह रहा है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ आरटीडी क्या होती है। तो अगली स्लाइड हम ओपन करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इससे पहले कि आरटीडी क्या होती है, एक बार इसमें फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा मैंने 2 लाइन लिखी इसके बारे में कि व्हाट इज आरटीडी, आरटीडी क्या होती है। तो यहाँ पे देखें, वो सबको पता है। एन आरटीडी स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर इसको बोला जाता है। दैट इज used for measuring the change in temperature by measuring the variations in resistance over the temperature range। ठीक है। resistance temperature detector are usually detectors of wire resistance temperature that are made up of platinum, nickel और रेजिस्टेंस वायर एलिमेंट। जैसे कि हमने पहले बात की थी, ये PT100 या प्लेटिनम वायर की होती है, निकल का भी बनाया जाता है और इसमें एक और हम देखा था कॉपर वायर की भी हम यूज़ करते हैं। सबसे टॉप मोस्ट प्लेटिनम वायर का यूज़ किया था क्योंकि इसकी एक्यूरेसी और लीनियरली इसमें हमको रिजल्ट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं PT100। PT100 क्यों बोला जाता है इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। PT100 मतलब कि एक ऐसा आरटीडी जिसमें जो वायर यूज़ किया था बनाने में वो प्लेटिनम वायर का यूज़ किया था। इस कारण उसको बोलते हैं PT यानी कि प्लेटिनम। 100 मीन्स यानी कि यह 0 डिग्री टेम्परेचर पर 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करती है, इस कारण से PT100 इसको बोला जाता है प्लेटिनम वायर से बने होने के कारण। तो ये आपने देख लिया आरटीडी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में देखते हैं। इसमें हमने यहाँ पे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरटीडी, डिफरेंट टाइप ऑफ आरटीडी यहाँ पे मैंने क्लासिफाइड किया है, आप देख सकते हैं। तो आरटीडी आर अवेलेबल इन वेरियस टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर द सेंसर्स एलिमेंट एंड द टॉलरेंस क्लासेस। ठीक है। द मोस्ट कॉमनली आरटीडी टाइप्स आर प्लेटिनम वायर, ऑलरेडी बात कर चुके हैं, निकेल एंड कॉपर आरटीडीज। ठीक है। प्लेटिनम आरटीडीज आर देन मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ आरटीडीज। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पीटी वायर यानी कि प्लेटिनम PT100, PT500, PT1000। जनरली PT100 आरटीडी का मोस्ट कॉमनली यूज किया था इंडस्ट्रियल प्लांट में, ऑटोमेशन में, टेम्परेचर मेजर करने में। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मेन जो हम टॉपिक बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ आरटीडी, आरटीडी प्रकार। तो इसको 3 भागों में डिस्क्राइब किया, क्लासिफाइड किया गया है। बेस्ड ऑन मेटल वायर, किस मेटल वायर यूज करेंगे उसके अनुसार भी कैटेगराइज किया गया है। बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग भी इसको कैटेगराइज किया गया है और बेस्ड ऑन लीड कन्फिग्रेशंस। ठीक है। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन मटेरियल वायर की बात करें हम, तो यहाँ पे PT100 यानी प्लेटिनम वायर का यूज करते हैं, उसको प्लेटिनम वायर या PT100 आरटीडीएम जनरली प्लांट में आपने सुना होगा नाम, तो प्लेटिनम वायर का यूज किया जाएगा। सेकंड, निकल वायर का भी यूज किया जाता है और कॉपर वायर का भी आरटीडी बनाने में यूज किया जाता है। मोस्ट एक्यूरेट रहती है PT यानी कि प्लेटिनम वाली आरटीडी, इससे निकल फिर कॉपर लो एक्यूरेसी में आती है। और जहाँ पे कम रिलायबल आउटपुट चाहिए, थोड़ा सस्ता चाहिए, चीप मटेरियल का यूज करना है या चीप आरटीडी चाहिए, वो हम निकल कॉपर में जा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट रिजल्ट हमको PT से ही मिलता है।
तो मटेरियल के बेस पे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, टाइप्स हम शो कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, किस तरीके से बनावट की जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, तो इसमें यहाँ पे वायर बाउंड एंड थिन फिल्म आरटीडी, ठीक है। वायर बाउंड यानी वायरिंग की राउंड की स्प्रिंग आपने देखा होगा, जो पेन में स्प्रिंग आती है या हीटर की आपकी स्प्रिंग है, उस तरीके स्प्रिंग का वायर का बाउंडिंग करके इसको बनाई जाएगी, उसको वायर बाउंड आरटीडी बोलेंगे। और थिन फिल्म है ना, जैसे आपने देखा होगा वो एक प्रकार का मॉसफेट या एक प्रकार ये मैं इसको इमेज के थ्रू बताऊंगा नेक्स्ट। इसमें फिल्म के यूज किया था, मतलब फिल्म मतलब एक पतली लेयर को बना के इसका यूज किया था, इसका इसको थिन फिल्म बात करते हैं, इसको बताएंगे समझाएंगे। इसके बाद बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, किस तरीके से आप उनका कनेक्शन कर रहे हैं टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, तो वहां पे आपको 2 वायर 3 वायर 4 वायर आरटीडी आपको सुना होगा प्लांट में। 2 वायर का तो बहुत ही कम यूज किया जाता है, जनरल यूज किया जाता है 3 वायर आरटीडी का, ठीक है। और उससे अधिक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए 4 वायर आरटीडी का। अब 2 वायर 3 वायर 4 वायर क्या होता है, आरटीडी क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं इसमें। आरटीडी क्या होता है इसमें कि टेम्परेचर बढ़ने पर उसका रेजिस्टेंस वेरी होता है, ठीक है। प्लेटिनम वायर यूज कर रहे हैं तो उसका, अब रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिज सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है। ब्रिज सर्किट का यूज करेंगे इस तरीके से, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लिए समझा रहा हूं, ये मान लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे और यहाँ पे लगा रहता है हमारा क्या, गैल्वेनोमीटर या डिजिटल वोल्ट मीटर प्लांट में, ठीक है। जी इसको बोल सकते हैं, बी बोल सकते हैं। मान लीजिए R1 है, R2 है एंड R3 है, ठीक है। अब R4 यहाँ पे हमको कहाँ से मिलेगा, वो हम इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे जाएंगे और यहाँ पे हमारा आरटीडी लगा होता है। ये आरटीडी कहाँ लगा होता है, प्लांट में लगा होता है, जहाँ पे हमको तापमान मेजरमेंट करना है। तो इसके जो आरटीडी रहती है, उस आरटीडी में से जो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, कंट्रोल रूम के लिए भेज रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, वह उसका कनेक्शन किस बेस पे किया है, उसको बोलते हैं 2 वायर 3 वायर 4 वायर। तो 2 वायर मतलब कि दोनों LR1 LR2 लाइन रेजिस्टेंस 1 एंड 2 डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे तो डायरेक्ट रेजिस्टेंस आएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री ऑटोमेशन जिनमें आपने काम किया होगा कि प्लांट काफी दूर रहता है और कंट्रोल रूम उसका 1-2 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर बना हुआ था। मान लीजिए प्रोसेस हमारी 1 किलोमीटर दूर चल रही है या आधा किलोमीटर या 500 मीटर 200 मीटर जो भी है, इतनी दूर पे हमारा आरटीडी लगा हुआ है और कंट्रोल रूम में हम उसका सिग्नल लेंगे, रेजिस्टेंस लेंगे, तो उसको वायर कनेक्ट करना पड़ेगी, 2 वायर जाएंगे, केबल जाएंगे, तो उस केबल का रेजिस्टेंस भी आता है। इस कारण से यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है 2 वायर कॉन्फ़िगरेशंस आरटीडी में। तो इस जो रेजिस्टेंस का वायर रहता है उसको एलिमिनेट करके हम करने के लिए 3 वायर आरटीडी का यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है 3 वायर आरटीडी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक वायर और लगा लिया जाता है इस तरीके से, यहाँ पे आएंगे हम, हाँ ये, और एक और वायर लगा दिया था इसका अंदर, मैंने इससे पहले वीडियो समझाया था। तो एक और वायर लगाएंगे तो जो रेजिस्टेंस कंपनसेशन उसको बोलते हैं, कंपनसेटिंग करने के लिए 3 वायर का यूज करते हैं। और यदि 4 वायर का यूज कर लिया तो और अधिक एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। इस कारण 3 वायर या 4 वायर आरटीडी का ही प्लांट में यूज किया जाता है, 2 वायर का यूज नहीं करते क्योंकि वहां पे एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आता है। ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आएगा 2 वायर 3 वायर 4 वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में यहाँ लिखा है बेस्ड ऑन मेटल वायर आरटीडी। अच्छा, इनको डिस्क्राइब भी किया है मैंने पीटी, निकल एंड कॉपर को। इसको समझ लेते हैं, डिस्क्राइब कर लेते हैं। प्लेटिनम आरटीडी को बोलते हैं, तो इसको जनरली PT100 RTD is made of platinum wire. It is the most commonly type of resistance temperature detector. The PT100 has a resistance of 100 ohms at 0 degree C and at 0 degree and 138.5 ohm at 100 डिग्री C। तो यहाँ पे क्या है, जब PT100 रहता है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर पर यह रेजिस्टेंस शो करता है 100 ओम का। और यदि 100 डिग्री टेम्परेचर पर इसको हम बात करें तो यहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिलता है 138.5 ओम का। ये PT100 का इंटरव्यू में आपको अक्सर पूछा भी सकता है, पूछ लेते हैं जनरली कि PT100 जो आरटी रहता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर कितना आपको ओम शो होता है, यदि आप मेजरमेंट कर रहे हैं, प्लांट में चेक कर रहे हैं मैनुअली तो, और यदि आप 100 डिग्री टेम्परेचर पर कितना उसका रेजिस्टेंस आएगा। तो आपको आंसर देना है सर 0 डिग्री टेम्परेचर में PT100 जो रहता है 100 ओम का रेजिस्टेंस शो करती है, 100 डिग्री पे 138.5 ओम का रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलता है। इसके अकॉर्डिंग ही टेम्परेचर रेंज में उसको कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। निकल वायर आरटीडी की बात करें तो ऐसी आरटीडी जिसमें निकल मेटल्स का वायर से बनी होती है आरटीडी का जो सेंसर रहता है वह, तो निकल आरटीडी इज सो सेंसिटिव, ए लो कॉस्ट, यहाँ पे क्लियर लो कॉस्ट है, जबकि PT100 हाई कॉस्ट रहती है। लो एक्यूरेसी बात कर चुके हैं। ट्रांसमिशन कैन मेजर द आरटीडी विद द एक्सेप्टेबल एक्यूरेसी। निकल आरटीडी फॉर द एप्लीकेशन विद द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 200 प्लस,
यानी कि इसकी रेंज जो रहती है -60 डिग्री से ये रहती है, कितना बताया इसमें, 200 डिग्री प्लस में तक हम इस निकल वायर आरटीडी से तापमान का मेजरमेंट कर सकते हैं। जबकि PT100 प्लेटिनम वायर का आपको पता होना चाहिए, हमने बात की थी -250 से ये आपका जा सकता है 850 डिग्री सेल्सियस प्लस तक इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ये इसकी रेंज भी है, किसकी, आरटीडी की PT100 वाली रेंज है। माने 250 से 850, कहीं कहीं आपको 650 भी कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा, लेकिन 850 इसका है। मान 250 से 650 या 250 850 अलग अलग बुक्स में अलग अलग देखने मिलेगा ना, 850 इसका है। और निकल का रेंज क्या हम यहाँ देखा -60 से लेके 200 डिग्री तक इसमें क्लियरली। अब बात करें कॉपर वायर आरटीडी की, तो कॉपर वायर एक ऐसे आरटीडी जिसमें जो सेंसर रहता है, जो आरटीडी बनाने में यूज किया जाता है, मेटल बैग कॉपर का यूज किया जाता है। कॉपर इज ए पॉपुलर मटेरियल यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस एलिमेंट इन आरटीडी फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ड्यू टू इट्स सुपीरियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कोरोजन रेजिस्टेंस, कोरोजन है ना, मतलब जिसमें जंग नहीं लगती, एंड लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉपर इज लिमिटेड टू ए मेजरमेंट रेंज ऑफ -200 से 260, -200 से 260, ठीक है। जबकि ये निकल है -60 से 200, तो इसकी रेंज है, पूछो कोई आपसे तो -200 डिग्री से 260 तक हम यूज करते हैं। जबकि PT100 -250 से 850 डिग्री प्लस में टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अगली बात करते हैं, आगे समझ लेते हैं। एक्चुअली देखो, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, पसीना पसीना, गर्मी पड़ रही, भयंकर तापमान है। चूंकि ये वीडियो बनाने के लिए सब कुछ, पंखा कूलर मूलर सब कुछ बंद करने के बाद वीडियो बनाना पड़ती है। ऐसे ये लाइट की हीट है, साथ में बोर्ड की हीट है। तो आपसे रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगेन बूस्ट दें मेरे इस चैनल को। मैं रेगुलर आपको इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। आगे समझते हैं। बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन वायर बाउंड एंड थिन फिल्म आरटीडी, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे वायर बाउंड मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है, देख लेते हैं। ए वायर बाउंड रजिस्टर इज एन इलेक्ट्रिकल पैसिव डिवाइस दैट लिमिट और रेजिस्टेंस करंट फ्लो इन सर्किट। वायर बाउंड रेजिस्टेंस आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ए कंडक्टिव वायर। द कंडक्टिव वायर इज देन बाउंड अराउंड ऑन नॉन कंडक्टिव कोर। क्लियरली, तो यहाँ पे देखें, ये जो है वायर बाउंड आरटीडी का यहाँ पे दिया, ये नॉन कंडक्टिव मटेरियल पर एक कंडक्टिव वायर, यानी कि चाहे वो प्लेटिनम हो, निकल हो, कॉपर हो, उस टाइप का वायर का बाइंडिंग कहती है। यहाँ पे देखें, आपको स्प्रिंग सी देखने को मिल रही है इसमें, और यहाँ पे 2 वायर निकलना है इस इमेज में, ठीक है। सेरेमिक होल्डर वायर कॉइल, ठीक है, वायर आरटीडी कंस्ट्रक्शन। या फिर यहाँ पे देखें, आप यहाँ से दिखाया गया इस तरीके से, ये वायर बाउंड है, यहाँ पे 2 लीड्स कनेक्शन उसके निकले हैं। तो ये हो गई आपकी कौन सी, वायर बाउंड आरटीडी का इमेज। इसके बाद थिन फिल्म में, थिन फिल्म में आप ये यहाँ पे उसका दिया थिन फिल्म का एग्जाम्पल इमेज दिए। द थिन फिल्म आरटीडी एलिमेंट्स आर मेड वायर depositing a very thin layer of metal, usually platinum, ठीक है, onto a ceramic substance material. The metal film is a laser cut of etches into an electrical circuit pattern that provide the specified amount of resistance. तो इस तरीके से यहाँ पे देखें, ये थिन फिल्म, इस तरीके से फिल्म चलाई जाती है किसी नॉन कंडक्टिव सेरेमिक मटेरियल पर, तो इसको हम बोलते हैं थिन फिल्म जो है आरटीडी। तो दोनों टाइप की आपको आरटीडी यहाँ पे देखने को मिल गई एग्जांपल के थ्रू, इमेज के थ्रू। तो ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें। हाँ, अगली स्लाइड देख लेते हैं कितना बच्चा है। बेस्ड ऑन लीड कन्फिगरेशंस, तो 2 वायर, 3 वायर, 4 वायर ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप देख लें, इसको वीडियो रोक के इसको नोट डाउन कर लें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। इससे पहले हमने अच्छे से समझ लिया, आपको एग्जाम्पल देखें ना। 2 वायर जिसमें 2 कनेक्टिंग लीड्स रहती है, 3 वायर 3 रहती है, 4 रहती है, मोर एक्यूरेट 4 वायर रहती है। 3 वायर अपन क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कंपनसेशन जो होता है उसको यूज़ हटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम 3 वायर आरटीडी का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको देख लें, पूरा थ्योरेटिकल वीडियो को पॉज करके लिख लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों, ये थी टाइप ऑफ आरटीडी, काफ़ी ज़्यादा हीट हो रही है। वीडियो को लाइक करें, मेरे साथ शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मैं आपको एक्सप्लेन करूँ किसी अन्य टॉपिक पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।